मुत्तू जी का आने का टाइम देखकर पैसे देकर मैंने ही नाटक करवाया था। अगर मैं मुत्तू जी को बचा लेती तो वो धन्यवाद बोलकर चुप हो जाते, लेकिन कभी वो मुझे ऐसे घर लेकर आते? बिल्कुल नहीं। कौन सी बात पर गुस्सा होना है और कौन सी बात प्यार से करनी है, इसके बारे में जो जानती है वही इस घर की मालकिन बन सकती है। तुम खिलाड़ी हो ये मैं जानती थी, लेकिन इतनी बड़ी खिलाड़ी हो ये नहीं जानती थी। हम इसी घर में रहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये गाना चित्रा गाती थी। तो तुम कैसे जानती हो? मैंने कहा ना आंटी, अगर मैं किसी काम को लेती हूँ उसका इतिहास जाने बगैर आगे नहीं बढ़ती हूँ। ये शिकार करने जैसा है। हिरन को आगे करके सही समय पर शेर को पकड़ना चाहिए, और लगने वाला मार ऐसा होना चाहिए कि एक ही बार में शेर की जान चली जानी चाहिए। इस पराक्रमी रानी को मिली हुई समझदार मंत्री हो तुम। तुम मुझे जरूर जिताओगी। देखो तो इसे, आते ही एक ही दिन में सब पर अपना जादू कर गई। मेरी दीदी से भी आगे निकल गई। अगर गले में रस्सी बांधनी है तो पहले इसके गले में बांधनी होगी। मुत्तू जी, मुत्तू जी, मुत्तू जी। मुत्तू जी, ये आपके हाथ में चोट कैसे लग गई? ये चोट तुम्हारे कहने के बाद ही देख रहा हूँ बिल्ली। मिल से आते वक्त रास्ते में झगड़ा हुआ, शायद उसी में चोट लगी होगी। क्या मुत्तू जी, आप इतनी आसानी से बोल दिया कि लग गई। उन लोगों को ऐसे कैसे छोड़ दिया? हमारे मुत्तू जी पर जिसने भी हाथ उठाया है ना, उसको ना सांप ही काट ले। हे भगवान, उसकी आंखें निकाल लो। हे ऊपर वाले, उसके पैर तोड़ दो। हे माता रानी, उस पर आफत आए और वो मर ही जाए। हे भगवान, अभी तुम्हें ही रक्षा करनी होगी। अरे मेरी माँ, तुम जो श्राप दे रही हो मुझे उसी से डर लग रहा है। छोटी सी चोट है, कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। छोटी सी चोट है ये, छोटी सी चोट ऐसे ही छोड़ देंगे तो बड़ी हो जाएगी ना। आप चुप रहिए, मैं अभी आती हूँ। मुत्तू जी, अपना हाथ दीजिए।
आपको दर्द हो रहा होगा ना मुथु जी, आप कोई चिंता मत कीजिए। मैंने हल्दी डाल दी है ना, सब ठीक हो जाएगा अब। किसने मारा आपके हाथ पे? रुकिए मुथु जी, मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ। अरे माया दीदी, आप कब आई यहाँ? मुथु जी के हाथ में चोट लग गई थी ना, इसीलिए आप पर ध्यान नहीं गया। कैसी हो आप माया दीदी, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ बेली, तुम कैसी हो? मुथु जी के हाथ में चोट लगी हुई है ना, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? रुकिए मुथु जी, मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। आंटी, फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? शशि, दे दो उसे। ठीक है दीदी। मुत्तू जी, अंदर आ सकती हूँ क्या? क्या माया, पूछकर अंदर आने के लिए ऑफिस है क्या, या फिर तुम बाहर ही रुकने वाली हो क्या? आओ। क्या है ना मुत्तू जी, आपको जो चोट लगी उसकी ट्रीटमेंट मुझे ही करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे शौक लगा, इस वजह से मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए मुत्तू जी। अरे कोई बात नहीं है। चलो अच्छा हुआ बेली ने पट्टी बांध दी। उसकी बात ही मत करो, मेरे छोटे से दर्द से वो परेशान होती है। अच्छी लड़की है, इसलिए मैं उसे इतना पसंद करता हूँ। हाँ, अच्छी लड़की है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। इस दुनिया में बेली को नापसंद करने वाला कोई नहीं है, बच्चे की तरह नादान है वो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ भी उठा के चोट पे लगा दे। मेरा मतलब मुझे डर लग रहा है कि उसमें अगर कुछ केमिकल है तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है ना मुत्तू जी। बेली को दुख ना हो इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मुत्तू जी, इसी लगाओगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और मैं लगा देती। अरे तुम तकलीफ क्यों लेती हो, वहाँ पर रख दो, जब बेली आ जाएगी तब बोल दूंगा। आपकी हिम्मत के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आपने मना कर दिया तो मैं नहीं मानूंगी। वो भी ठीक है, तुम बेली नंबर 2, लगता है तुम नहीं मानोगी। ठीक है, लगा दो। मैं गलत हूँ ये मैं मानती हूँ, लेकिन उसने जो गलती की है वो मैं नहीं मानूंगी। वो बेचारी गांव की लड़की है माया, उसे कुछ पता नहीं है। मुत्तू जी, मैं लगाऊंगी तो आपको जलन होगी। एक काम कीजिए, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस बारे में सोचिए, नहीं तो आपको जो अच्छा लगता है वो देखिए, तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। जब छोटे बच्चों को डॉक्टर इंजेक्शन देते तब उनका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बोलते हैं। वैसे तुम भी मुझे बता रही हो, है ना? ठीक है। मुत्तू जी, दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मुत्तू जी, आपको दर्द भी हो रहा है। तुमने तो कहा था कि अच्छी चीज देखने से दर्द नहीं होता है। मुत्तू जी, आपको दर्द भी हो रहा है। तुमने तो कहा था कि अच्छी चीज देखने से दर्द नहीं होता है।
मुत्तू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वहाँ नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता, ये सोचकर ही मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्या डर, तुमने जैसे उन पर आवाज लगाई उससे मैं ही डर गया था। मतलब उन्होंने गलती की और क्या मैं ऐसे ही छोड़ देती? ओहो, आगे से तुमसे बात करते समय संभल के रहना पड़ेगा। आंटी बोल रही थी कि आप ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन आप तो कितने अच्छे से बात कर रहे हो। आपने जैसे उनको मारा वो याद करके तो पूरा बदन कांप उठता है। आप तो हीरो हो, आपने हीरो जैसे उन्हें मारा। मुत्तू जी, आपके मसल्स देखिए कैसे हैं। आप तो बहुत ताकतवर है। मुत्तू जी, गरम पानी लेकर आई हूँ, सेक दूं क्या? वो सब नहीं चाहिए, माया ने पट्टी कर दी है, बाद में देख लेंगे। पिताजी कैसे हैं? पिताजी बहुत व्यस्त है मुत्तू जी, वो तो बस कभी कभार ही घर आते हैं। मुत्तू जी, तो फिर मैं चलूं क्या? हाँ ठीक है, जाओ। कम से कम अपनी माँ और बहन को तो साथ ले आते। मैंने बताया तो था, मैं यहाँ प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ। वो सब आएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। क्या प्रोजेक्ट है क्या पता, देखा ना रास्ते पर तुम्हारा रॉडी वाला रूप। छोड़िए ना मुत्तू जी। देख लिया शशि, इस माया की कैसी माया है। देखा दीदी, मैंने उसे कुछ और ही समझा था, लेकिन आते ही एक ही दिन में मुत्तू पर अपना जादू चलाकर बेल्ली को घर से भगा दिया। और क्या, उसका कुछ नहीं होगा, उसे पता चल गया होगा, इसलिए चली गई। क्रिमिनल जैसा दिमाग चलाने में हमारा परिवार सबसे आगे है। बेल्ली को कैसे आएगा ये सब? आज के बाद उसका इस घर में कोई खेल नहीं चलेगा। गरम पानी लेकर आई हूँ, सेक दूं क्या? वो सब नहीं चाहिए, माया ने पट्टी कर दी है, बाद में देख लेंगे। तो फिर मैं चलूं क्या? हाँ ठीक है, जाओ। बेली, ऐसा कुछ नहीं है चाची, आप ऐसा वैसा कुछ मत बोलिए। ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, पूरा का पूरा गांव बोल रहा है। वो जैसे ही आई उसके पूरे घर वाले ही बदल गए। तो क्या तुम्हारा मुत्तू जी नहीं बदलेगा क्या? तुमको देखकर बुरा लगता है बेली। कल जब तुम्हारा अपमान हुआ और तुम रोते हुए गई, तुम्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगा बेटा। जाने दीजिए ना चाची, आप मेरे लिए मत रोइए, मैं वो नहीं देख सकती। तुम भी मत रोना, मैं नहीं देख सकती। मैं अपने लिए नहीं रो रही हूँ चाची, अगर मैं किसी को रोते हुए देखती हूँ ना तो मुझे भी रोना आ जाता है। आपको देख के मुझे भी रोना आ गया, मत रोइए चाची। नहीं बेली, मैं नहीं रो रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। अरे वाह, काजल लेकर आई हो? सुबह ही मैंने माँ को बोला था कि काजल खत्म हो गया है और मुझे नया चाहिए, इतने में आप ही लेकर आ गए। थैंक यू चाची, आप कितने अच्छे हो। अरे पगली, ये सिर्फ काजल ही नहीं है, तो और क्या है? ये वशीकरण करने के लिए मंत्र पढ़वा कर लाया हुआ काजल है। हाँ, वशीकरण? ये तुम मत लगा लेना, तुम्हारे मुत्तू जी को लगा देना। क्या? मुत्तू जी को लगाऊं? लड़की है क्या? अरे पगली, उनके आँखों में लगाने के लिए नहीं बोला, उनके छाती पर लगाओ। जब वो सो जाएंगे तब धीरे से जाकर उनकी छाती पर लगाओ, फिर वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। हाँ, छाती पर? मतलब जब वो बिना कपड़ों के होंगे तब? जाओ चाची, मुझे शर्म आ रही है। आहा, कैसे शर्मा रही है? तुम्हें मुत्तू जी चाहिए या नहीं? हाँ, चाहिए ना। तो फिर जाओ और लगाओ। लगाने के बाद तुम जैसे जैसे बोलोगी वो वैसे वैसे ही करेंगे। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसे लगाते समय वो जाग गए तो डांटेंगे नहीं? लगाते समय ही इसका असर शुरू हो जाएगा, और उस समय अगर वो जाग भी गए तो तुम डरना मत। अरे बेली, ये क्या कर रही हो? ऐसे वो प्यार से पूछेंगे, डांटेंगे नहीं। ओह, ऐसा क्या? धन्यवाद चाची, मेरे लिए आपने कितनी तकलीफ उठाई ना। ऐसा कुछ नहीं है बेली, तुम बस उस घर की बहू बनो, मेरा यही सपना है। ये काजल डिब्बी,
मुथु जी बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ और मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ? ठीक है चाची, मैं चलती हूँ। मुथु जी उठ जाएंगे, देर हो जाएगी। टाटा बाय। बेचारे मुथु जी कितने थक जाते होंगे ना, लेकिन सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। कहीं मेरी नजर ना लग जाए। ये वशीकरण करने के लिए मंत्र पढ़वा कर लाया हुआ काजल है। फिर देखो वो तुम्हारे कैसे पीछे पीछे आएंगे। दिल दाएं ओर होता है या बाएं ओर? बाएं ओर, बाएं ओर ही सही है। बाईं ओर ही लगाती हूँ, तभी तो मुथु जी मेरे प्यार में उठते ही पागल हो जाएंगे। अरे रे, अब मैं क्या करूँ? मुथु जी तो उस तरफ मुंह करके सोए हैं। हे ऊपर वाले, मुथु जी इस तरफ घूम जाए, बस ऐसा कुछ करना, अपनी कृपा कीजिए। वाह, धन्यवाद ऊपर वाले। बेचारी समझ के उसे बहुत आजादी दे दी। उसे यही रोकना होगा। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ। क्या बात है मुद्दू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, बताओगे? मुझे जरा भी पसंद नहीं है छोटी माँ, लेकिन आपको ये बात कैसे बताओ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या पसंद नहीं है मुद्दू? अगर इसे अभी नहीं रोका तो पता नहीं कल क्या होगा। ये मैं और नहीं सह सकता। तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुद्दू। जो बोलना है उसे जरा शांति से कहोगे तो मुझे समझ में आएगा ना। ठीक है, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैं माया के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन वो तो अभी अभी आई है बेटा। तो क्या वो कुछ भी करेगी क्या? छोटी माँ, मुझे किसी की चुगली करने की आदत नहीं है, लेकिन उसे कहाँ कैसे रहना चाहिए इतनी भी समझ नहीं है। बिना पूछे किसी के रूम में जाकर काजल लगाना सही है क्या? किसको काजल लगाया? तुम क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुद्दू। आप कौन से बात के बारे में सोच रहे हो? माया तुमसे पूछे बगैर यहाँ तक आ गई, उसी के बारे में बात कर रहे हो क्या? उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ छोटी माँ। ये देखिए यहाँ क्या किया उसने। एक जवान लड़की है वो, अगर किसी के रूम में घुसकर ऐसा सब करेगी तो नाम किसका खराब होगा? अपनी माया ने ऐसा किया है क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखिए ये सब हरकतें करके कैसे बाहर मजे से गाना सुन रही है वो। अरे वो शहर की लड़की है, ऐसा करेगी क्या? काजल लगाते समय तुमने देखा क्या? काजल लगाते समय चुपचाप देखकर अभी आपसे लड़ने के लिए क्या मेरा दिमाग खराब हो गया छोटी माँ? मैं तो अभी उठा हूँ, देखा तो काजल लगा के गई है। ऐसी हरकतें करने वाली मुझे जरा भी पसंद नहीं है छोटी माँ, आप ही उसे बता दीजिए। अगर माया ने काजल लगाया होता तो उसके हाथ में काजल की डिब्बी होती और उंगलियों में काजल लगा होता। तुमसे डांट खाना उसे पसंद है ऐसा लगता है? ये सब मुझे नहीं पता छोटी माँ, लेकिन ये काम इस घर में उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। इस घर की परवाह जितनी तुम्हें है ना बेटा, उतनी मुझे भी है। अगर इस घर के अपमान होने जैसा काम कोई करेगा तो उसे यहाँ जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। फिर देर किस बात की, भेजो उसे बाहर अभी के अभी। अगर हम अपनी आंखों से देखते हैं तो उसकी भी जांच करनी चाहिए। अगर जिसके हाथ में काजल की डिब्बी हो, हम उसे गुनहगार साबित कर सकते हैं। छोटी माँ आप नहीं समझेंगे, आप चलिए मेरे साथ। देखिए छोटी माँ, उसके हाथ में काजल है। माया, माया, माया।
नीचे आओ। देखिए छोटी माँ, इसके हाथ में क्या है? मैं बात कर रही हूँ ना मुट्टू। तुम्हारे हाथ में क्या है? ओ ये काजल है आंटी जी। मैंने अभी तक इसे यूज नहीं किया, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसीलिए ऐश्वर्या ने मुझे दिया है, इसलिए मैंने हाथ में रखा है। मुट्टू के रूम में गई थी क्या तुम? बताओ मुझे। नहीं आंटी जी, मैंने सुबह से इन्हें नहीं देखा है, अभी देख रही हूँ। क्या हुआ है? सब टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है? इसके सीने पर काजल किसने लगाया? यहाँ तुम्हारे हाथ में काजल की डिब्बी है, इसका क्या मतलब है? आप चुप रहिए छोटी माँ, मैं बात करता हूँ। माया, बचपने की भी एक हद होती है। बिना पूछे मेरे रूम में घुसने के बावजूद अब हमसे झूठ बोल रही हो तुम। उस दिन तुम्हें बचाने के बाद इस घर में लेकर आया तुम्हें, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस घर में अपने मन से कुछ भी करोगी। मुझे ऐसा पागलपन पसंद नहीं है। अभी की अभी इस घर से निकल जाओ। देख लिया आपने छोटी माँ, मैं कब से बोले जा रहा हूँ, ये अपना मुंह तक नहीं खोल रही है। इसी से पता चल रहा है कि ये सब इसी ने किया है। पढ़ी लिखी है, थोड़ी अच्छे से बात कर ली तो गलत है क्या? उस दिन तुम्हारा गाना पसंद आने से तुझसे दिल खोलकर बात की मैंने, लेकिन कभी तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया है क्या? नहीं ना? ये वशीकरण करने के लिए मंत्र पढ़वा कर लाया हुआ काजल है। फिर देखो वो तुम्हारे कैसे पीछे पीछे आएंगे। उस दिन मेरी आंखों के सामने चित्रा आई थी, तुम नहीं। मेरे ज्यादा नजदीक आने की कोशिश मत करना। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, समझ में आया? सब कुछ करके नादान बनने की कोशिश मत करो, कुछ तो बोलो। मुत्थू जी, काजल मैंने लगाया। ये सब कुछ तुमने किया? क्यों किया तुमने? काजल लगाने से अच्छा होता है, ऐसा किसी ने बताया था। ये देखो, शादी की उम्र हो गई फिर भी यहाँ बच्चों की जैसे हरकतें कर रही है। अगर कोई बोलेगा मेरे सर पर पत्थर मारने से मेरा अच्छा होगा, तो क्या तुम आकर मेरे सर पर पत्थर मारोगी? सब कुछ करने के बाद भी चुपचाप खड़ी थी तुम। क्यों? उसे डांट पड़ रही थी इसलिए? तब से अब तक मजा ले रही थी और तू खुद यहाँ भोली बनकर खड़ी हो। तेरे इन मगरमच्छ के आंसू से पिघलने वाला नहीं हूं मैं। ये आखिरी बार है, अगर दोबारा ऐसे करेगी तो तेरा चेहरा भी नहीं दिखूंगा। मेरे नजर के सामने एक भी पल मत रुकना। चली जा यहां से। बोला ना जा। माया, इसे यहां से निकाल दो। ठीक है मुत्तू जी। बेली, तू घर चली जा। मुत्तू जी अभी तुझसे बहुत गुस्सा है, उन्हें बहुत बुरा लगा है। तू यहाँ रहेगी तो उन्हें और गुस्सा आएगा, उन्हें तकलीफ होगी। मेरी बात सुन बेली, उनका गुस्सा कम होने के बाद मैं तुझे फोन करके बुलाती हूँ। अभी तू घर चली जा, गुस्सा शांत होने के बाद मैं तुझे बुला लूंगी, ठीक है? चलो चलो बेली। मुझे माफ कर देना माया, बिना सच्चाई जाने मैं तुम पर
बेमतलब चिल्लाने लगा। मुझसे गलती हो गई। क्या मुत्तू जी, आप भी सॉरी बोल रहे हो? आप जानबूझ के थोड़ी ना चिल्लाए, गुस्से में आके एक दो बात बोल दिए। उसकी हरकतें देखकर आपकी जगह पे कोई और होता तो वो भी आपकी तरह ही गुस्सा करता ना। बेली को आपके रूम से आते हुए मैंने भी देखा था, लेकिन वो ऐसा करेगी ये मुझे भी नहीं पता था। तुमने देखा था? फिर क्यों मेरे इतने डांटने पर भी चुपचाप खड़ी थी? बोलना चाहिए था ना। जब आप डांट रहे थे तो बेली के चेहरे पे बहुत डर था और वो बहुत डरी हुई थी बेचारी। बिना जाने बोलना सही नहीं है, इसीलिए नहीं बोला मुत्तू जी। और मुझे किसी की चुगली करना पसंद नहीं है मुत्तू जी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसने अपनी गलती मान ली। वो ऐसा करेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। छोटी लड़की है, मासूम है, इसलिए जाने दूं या जवान लड़की है इसलिए सजा दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मासूम का नकाब पहनने वालों को अभी कीमत ज्यादा है, सभी उन पर विश्वास कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि उनके अंदर कितना जहर भरा हुआ रहता है। हाँ मुत्तू जी, लेकिन ये बात मैं बेली के लिए नहीं बोल रही हूँ। वो तो बहुत भोली है बेचारी। मेरा तो नसीब ही खराब है, कुछ भी सही करने जाती हूँ तो गलत ही हो जाता है। मेरी जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा है, ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है मुत्तू जी। मुझे माफ कर दो माया, बिना कारण मैं किसी पे चिल्लाता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे खुद पे बहुत बुरा लग रहा है। अरे मुत्तू जी, मैं तो वो बात कभी की भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए। अभी मुझे बेली की चिंता हो रही है। वो किसी की भी बात पे जल्दी भरोसा कर लेती है। लोग उसे मिसयूज करेंगे करके डर लगता है मुत्तू इतना जी। सब कुछ होने के बावजूद तुम उसी के बारे में सोच रही हो। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। वैसे भी वो आपके पिताजी की दोस्त की बेटी है ना। रोज सुबह दुनिया में होने वाले अत्याचार टीवी और न्यूज़पेपर में देखी है। ओह गॉड, मुझे तो बहुत डर लगता है। बिल्कुल सही बोल रही हो, आजकल जमाना बहुत खराब है। उसे वापस बुलाने के लिए मैं छोटी माँ से बात करता हूँ। माया, आज तुम पर चिल्लाया इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, मुझे माफ कर दो। अरे मुत्तू जी, इट्स ओके, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है। स्माइल प्लीज। देखा आंटी जी, सिर्फ 10 रुपए के काजल की डिब्बी से उसकी आंखों से आंसू निकलवा के उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये तो अभी बस सैंपल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस माया के जाल में फंसते ही ये गांव छोड़ के भाग जाएगी, देखते रहना। इसका तो सैंपल ही बेली को भारी पड़ गया, और कैसे सहेगी क्या पता। बोलो। स्वामी जी, आपके आदेश के अनुसार मैं अपने दोस्त की बेटी बेल्ली और उसके परिवार को यहाँ ले आया हूँ। पहले दिन में ही मेरी बीवी ने उसका खेल दिखा दिया, इसीलिए बेल्ली रोज आंसू बहा रही है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है स्वामी जी, इसीलिए मैं आपके पास यहाँ पर आया हूँ। इसके आगे तेरी बीवी का कोई खेल नहीं चलने वाला। तू घबरा मत, वो सब ठीक कर देगी। तेरे बेटे के शादी के लिए हाँ करते ही 5 सालों तक समाधि में रहने वाली उठ चुकी है, और अब तेरे दोस्त की बेटी बेली का वही ख्याल रखेगी। स्वामी जी, सब कुछ ठीक होगा ना? हम बिना डरे रह सकते हैं क्या? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कल पूर्णिमा है और हर एक पूर्णिमा को वो अधिक रोशनी के साथ प्रकट होती है। जो बेली का ख्याल रखते हैं उनके लिए वो मां बन जाती है, और जो बेली को तकलीफ देगा वो भूत बनकर उसकी जान के पीछे पड़ जाती है।